गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही स्त्री हो या पुरुष सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत कथा धन और संपत्ति वैभव को प्रदान करने वाली है। निःसंतान दंपतियों को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति वैभव रहता है। कैरियर हो या फिर कारोबार, दाम्पत्य प्रेम हो या विवाह में बाधा, वह सभी चीजें दूर होती हैं। आइए गुरु बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना ही वह व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती। साथ ही साथ राजा से भी ऐसा करने को वह मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा की मांग करने लगे। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव ने तब कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराते हुए निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में तथा यज्ञ इत्यादि में खर्च करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का तथा आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुई। परंतु रानी साधु की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई और कहने लगी, हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने एवं दान देने इत्यादि में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा को धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार तब 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया एवं उनकी बातों का अनुसरण करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही अभी बीते थे कि समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो सभी मनुष्य जानते हैं। देश छोड़ी प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। प्रदेश में कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया, जहाँ वह जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी अदासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता एवं किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती।
एक समय रानी एवं दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेचकर मदद के लिए मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश कह सुनाया। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन को अनेक बार कहा, मदद के लिए 5 सेर बेचर की मांग की, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौट कर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह 2 छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे अनेक बार कहा परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। इस पर रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुनकर के भगवान बृहस्पति देव की पूजा को समाप्त करके वह बहन के घर आई एवं कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी कि हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसी कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर जब गई तो सच में वहां उसे एक घड़ा बेचर भरा हुआ मिल गया, जिसे देखकर दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख रखा था। बाहर आकर के उसने रानी को बतलाया। दासी तब अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व ही स्नान करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। इस व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डाल करके फिर केले के वृक्ष के जड़ की पूजा करें तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके धूप दीप अर्पण करें। एक ही समय का भोजन ग्रहण करें और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें। कथा का श्रवण करें। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न, पुत्र एवं धन प्रदान करते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि को बतला करके तब रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन वे अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना एवं गुड़ को बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया। परंतु दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अब पीला भोजन कहाँ से आवे। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, रानी जी, चलो भोजन को कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा, तू ही भोजन को कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी कि एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी तब कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए भोजन तू ही कर ले। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगे। दोनों ने इस प्रकार से गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। व्रत के प्रभाव से उनके पास फिर से धन अधिक हो गया।
परंतु रानी फिर पहले की भांति ही आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, पहले भी तुम इस प्रकार के आलस्य को करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है, तो तुम फिर पहले की भांति ही आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण करा करके मंदिर, पाठशाला बनवाओ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य करो। कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी तो कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न देते हुए कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। जब राजा प्रातःकाल उठा तब जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियों को काट कर उन्हें बेच करके गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आए और कहने लगे, हे लताहरे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके वह कहने लगा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करो तथा व्रत कथा का श्रवण करो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को प्रसन्न देखकर तब राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के उपरांत इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। और फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं समाचार भी प्राप्त कर सकूं। फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, परंतु स्त्री बड़ी ही मलिनता के साथ जीवन यापन करती। ना तो वह स्नान ही करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना ही करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहा करते। पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे पाठशाला जाने के मार्ग में डाल दी जाती। जब वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका शोक में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो
तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब लौटकर वह जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे ही जौ को साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटककर साफ कर रही थी। ठीक उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास वह गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुना और कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देख करके माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। धन के प्रभाव से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ जा पहुंचा और सभी हाल कह सुनाया। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह उत्तम विधि बतला दूंगी जिससे सदैव के लिए गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजा करो, जिससे दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्र की एक भी बात का मान न रखा और प्रातः काल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई एवं बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्गों को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्गों को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह करके साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियों को काट करके उसे किसी अन्य नगरी में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया, जिस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना ही भूल गया, जिससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह मुनादी करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आओ। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि खूंटी पर जा पड़ी, जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहां उसे दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय कर लिया, मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेल खाने में डलवा दिया।
जब लकाहरा जेल खाने में पड़ गया, दुखी होकर के तब विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए एवं उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता के व्रत को नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान मंगवा करके व्रत को पूर्ण करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने उससे पूजा का सामान मंगवा करके व्रत की कथा कही एवं प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है एवं राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसकी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा एवं खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके एवं धन इत्यादि दे करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगरी के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही हैरानी हो गई, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा तब पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुनकर के राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जा, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बतलाया कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत एवं पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए, चलो अपनी बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तब किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोलने लगी कि मैं तेरी कथा को सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। इस तरह से राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले, तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन पड़ोस में देखने चली गई, जहाँ उसे ऐसा
कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक ऐसे कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। वहाँ उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की जब आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने तब अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। तब राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। इस तरह से दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने तब रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने सभी कुछ हमें दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह जानते ही राजा आनंदित हो उठा। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा, जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथाओं को पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं, जैसे रानी एवं राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथाओं का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना गुरुवार के दिन सुनी जाने वाले भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।